नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजा गया था और अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर गए नहीं और अब वो गुजरात के दौरे पर निकले हैं। भगवत मान के साथ गुजरात के दौरे पर गए हैं और एक तरफ उनकी पार्टी जो है लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो दावा है उनके द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके द्वारा बयानबाजियां की जा रही है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो है ये सारे टैक्टिक्स जो है बीजेपी अपना रही है और इन सब के बीच भगवत मान और अरविंद केजरीवाल जो गुजरात दौरे पर निकले हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब पोस्ट जो है एक्स पर किया है और उन्होंने इसकी पीछे की वजह भी जो है कई तरह से साफ कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी के चेतन वासवा एक बेहद लोकप्रिय आदिवासी नेता है। उन्हें और उनकी पत्नी को बीजेपी की गुजरात सरकार ने एक फर्जी केस में कई दिनों से जेल में डाला हुआ है। आज मैं और भगवत मान जी गुजरात जा रही हैं, उनके इलाके में लोगों से मिलेंगे और कल हम उनसे जेल में मिलने जाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल जो गुजरात दौरे पर गए हैं अब वो सीधा गुजरात में जेल में जाएंगे और गुजरात जेल में जाकर अपने जो आप कह सकते हैं कि करीबी जिसे बता रही है वो जो नेता बता रही है उनसे वो मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जो है अब वो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ईडी का समन से बच रही है। ईडी लगातार उन्हें समन भेज रही है। 3 समन ऑलरेडी उन्हें जा चुका है, लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल मिलने को तैयार नहीं। जब ईडी का समन जाता तब चुनाव से जुड़े हुए कोई काम करने लगते हैं, चुनाव प्रचार में लग जाते हैं और एक नैरेटिव सेट किया जाता है। नैरेटिव क्या सेट किया जाता है कि बीजेपी डर गई है, चुनाव का जो माहौल है उससे बीजेपी बहुत घबरा गई है, बहुत डर गई है और इसी वजह से बीजेपी इस तरीके के ड्रामे कर रही है, इस तरीके से चीजें कर रही है, लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। नैरेटिव जो है सेट किया जाता है और अरविंद केजरीवाल पूरे अगर आप कहेंगे कि प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, पूरे प्लानिंग के साथ इसे एग्जीक्यूट किया जाता है और जब जब ईडी का समन आता है तब तक कभी गुजरात दौरे पर, कभी मध्य प्रदेश दौरे पर जहां पर उनकी जमानत है जब तो गई। बकायदा जो चुनाव हुए हैं अभी 3 जगहों पर अगर आप देखेंगे 5 जगहों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं, नोटा से भी कम वोट मिले हैं, जमानत इनकी जब्त हो गई है। लेकिन फिर भी जैसे ईडी का समन आता है इन्हें चुनाव प्रचार की याद आ जाती है और कहते हैं कि जनाधार बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी वजह से बीजेपी इस तरीके का काम कर रही है। और अब अगर आप देखेंगे तो गुजरात दौरे पर जाते ही गुजरात में जेल में जाएंगे। ये सबसे पहला काम इनका ये है, गुजरात दौरे पर गए अरविंद केजरीवाल जाएंगे गुजरात जेल में। क्यों? अपने ही एक नेता से मुलाकात करने के लिए। अब वहां पर भी एक नैरेटिव सेट करेंगे, फिर वहां पर भी कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है या मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि गुजरात की जनता मुझे बहुत पसंद कर रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिससे गुजरात में जमानत जब्त कराकर अपनी आ चुके हैं ये। तो ये अरविंद केजरीवाल का अगर आप कहेंगे कि पार्टी का एक नैरेटिव है जो ये सेट करने का काम करते हैं और इनकी पार्टी के जो बाकी नेता है इसे धड़ल्ले से आगे बढ़ाने का जो काम है ये करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो ये पोस्ट डाला ही है, साथ ही साथ जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। उनकी जो क्या कहेंगे पार्टी की नेता है, मंत्री है आतिशी मार्लेना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा सेम चीज जो है वो बोलते नजर आए कि विपक्ष के नेताओं को जो समन भेजा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जो परेशान किया जा रहा है, इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लिया उन्होंने, हेमंत सोरेन का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया, भूपेश बघेल जी का जो है नाम भी उन्होंने लिया कि भूपेश बघेल का नंबर आ जाता है क्योंकि हाल ही फिलहाल में भी हेमंत सोरेन को नोटिस गया था, तेजस्वी को भी नोटिस जो है भेजा गया था, उनकी पार्टी में भी कई तरह के मामले चल रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने सबको एक साथ लेकर वो आई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को समन किया जा चुका है। ईडी के 3rd समन का जिक्र कर रही है, 4th समन कभी भी अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। बता दें आपको कि हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी जी को भी समन गिर लिया, भूपेश बघेल जी का नंबर जो है आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का इससे आसान तरीका आखिर का क्या होगा कि सभी विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डाल दो ताकि वह चुनाव प्रचार ना कर सके और ये आसानी से चुनाव जीत जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव जिसको लेकर ये सभी तैयारियां कर रहे हैं, सारी चीजें कर रही हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से की जा रही है ताकि इनकी आवाज को बंद करा दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की एजेंसी ईडी की आखिर औकात रह गई है, क्या औकात रह गई है ये वो कह रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने 2 गरीब बुजुर्ग किसानों 72 साल के कन्हैया लाल, 84 साल के कृष्ण पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया, समन भेजा और बोला कि खेत के आसपास लगे बिजली के तार 2 भैंस मर गई।
जबकि गरीब किसान के अकाउंट में सिर्फ 450 रुपए मिले हैं। बीजेपी जो है आप नेताओं पर ईडी केस करवाने शुरू किए हैं। बस हम बता रहे हैं कि कैसे ये राजनीतिक एक साजिश है जिसे किया जा रहा हो सकता है कई लोग ना मान पाते हो, पर आज आधिकारिक तौर पर यह प्रमाणित हो गया है कि ईडी राजनीतिक षड्यंत्र रचने का साधन जो है बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ईडी केस का एक ही मतलब है, बीजेपी या बीजेपी के किसी नेता से दुश्मनी। इन दोनों किसानों का भी यही, अगर आप कहेंगे तो ये किसान का एंगल भी उन्होंने जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जो बड़ी एजेंसी है या फिर बड़े कानून है, बड़ी एजेंसी है, केवल पीएमएलए और ईडी का ही इस्तेमाल जो है क्यों कर रही है। पीएमएलए देश में अकेला कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। और आतिशी ने समझाया कि मोदी सरकार का पीएमएलए का खेल क्या है। वही इस मामले पर हम आपको बता दें कि गोपाल राय का भी बयान सामने आया है। गोपाल राय भी अपने द्वारा इस पर रिएक्शन देते हुए नजर आया। क्या कुछ कहना आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का भी जरा एक नजर आ लिया। देखिए, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा इस ठंड के मौसम का जो है सबसे ज्यादा कोल्ड दिन चल रहा है। और इस कड़ाके के ठंड में भी पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन के लिए अपना समय निकाल करके इस जनसंवाद में शामिल हो रहे हैं। तो पूरे दिल्ली के अंदर से एक ही आवाज हो रही है कि भाजपा की केंद्र सरकार ज्यादती कर रही है। दिल्ली के अंदर काम को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है और इसलिए इसके षड्यंत्र के तहत, दुश्मनी के तहत व्यवहार करके इस तरह का सारा जो है नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये गुस्सा लोगों में है और वो लोग आकर के जनसंवाद में तो जैसे कि आपने सुना कि गोपाल राय भी जो है अपनी राय इस मामले पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के साथ मिलकर हमने पहले भी बीजेपी के षड्यंत्र का मुकाबला किया है और आगे भी षड्यंत्र का जो मुकाबला है वो हम करते रहेंगे। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन मिलने से आम आदमी पार्टी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आम आदमी पार्टी जो है लगातार, अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर रिएक्शन कर रही है। यही आतिशी मालेना ही है जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी, दावा किया था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है, अब अगली बार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की बयानबाजियां, इस तरीके की चीजें जो है आतिशी द्वारा ही कही जा रही है। इसको कोई अलग व्यक्ति या कोई अलग इंसान इस मामले को नहीं कहता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें आतिशी द्वारा ही कही जा रही है, ये बातें आतिशी मालेना ही कह रही हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आतिशी इस तरीके के बयान दे रही है। आम आदमी की पूरी पार्टी एक लाइन में, एक लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है चल रही है, जहां पर एक ही तरीके के बयान, एक ही तरह का पैटर्न, एक ही तरीके की चीजें, एक ही तरीके के शब्द, एक ही तरीके की बात जो है लगातार की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगा। हम आपको याद दिला दे, सत्येंद्र जैन के वक्त में ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी का दावा कर रही थी और कह रही थी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा नैरेटिव इन्होंने सेट किया। मनीष सिसोदिया के वक्त भी पूरा आम आदमी पार्टी जो है इस नैरेटिव को सेट करने में लगा हुआ था। उन्होंने भी ये नैरेटिव सेट किया। मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, सत्येंद्र जैन की भी हालत खराब है और विजय नायर जो है इनके मीडिया कन्वीनर थे, उनके लिए भी इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने, पूरे नेताओं ने एक जैसे जो है बयान दिए थे। उसके बाद विजय नायर भी जेल की सलाखों के पीछे गए और अब अरविंद केजरीवाल का भी लगभग जेल में जाना तय माना जा रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी इन्होंने इस तरीके के बयान देना शुरू कर दिया। खबर यह भी है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अपने विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी को भी अरविंद केजरीवाल तैयार कर सकते हैं मैडम मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैडम सीएम तो उन्हें कहा ही जाता है, मैडम मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भी जो है की जा सकती है। और जहां पर कहा भी जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे, सौरभ भारद्वाज भी पहले कह चुके हैं जेल से सरकार चलेगी, संजय सिंह भी कह चुके हैं, संजय सिंह भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो हालत जो है आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा गंभीर है। हालत ऐसी है कि अब स्वाति मालीवाल को राज्यसभा इन्हें भेजना पड़ गया है कि कोई तो पार्टी की बात रखे, कोई तो पार्टी का स्टैंड जो है रख पाए, क्योंकि जो स्टैंड रखने वाले लोग थे वो आज जेल की सलाखों में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, अब इनका मेडिसिन घोटाला भी आ गया है, इससे पहले क्लासरूम घोटाला भी था। कई घोटाले जो है वो आए दिन जो है उजागर होते रहते हैं। अब ऐसे में वो गुजरात के दौरे पर निकले हैं अरविंद केजरीवाल, भगवत मान के साथ जो है गुजरात दौरे पर वो जा रहे हैं। ईडी का समन मिलते ही उन्हें गुजरात की याद आई है और अब गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर वो गुजरात की जेल में जाएंगे, अपने ही आम आदमी पार्टी के नेता से मुलाकात करें। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे 40% जो नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का वो इस वक्त जेल में ही जो है बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के चैतर वासवा एक बेहद लोकप्रिय आदिवासी नेता है। उन्हें उनकी पत्नी बीजेपी के गुजरात सरकार ने फर्जी केस में कई दिनों से जेल में डाला हुआ है। आज मैं और भगवत मान जी गुजरात जा रहे हैं और उनके इलाके में उनसे मिलेंगे और कल हम उनसे जेल में जो है मिलने जाएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के ही नेता है जिनको लेकर ये कह रही हैं कि बीजेपी ने इनके साथ गलत किया है, गलत से उनके जो है पत्नी को जो है जेल में डाल दिया है और चीजें उनके द्वारा कही जा रही है। तब ऐसे में आपको बता दें कि चैतर वासवा जो है उनके ऊपर गुजरात में उन्होंने मोर्चा खोला था, लेकिन गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे कि
फर्जी चीज़ों में इन्हें फंसा गया है या चीज़ें जो है कही जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने पोस्ट में भी लिखा है कि बहुत लोकप्रिय आदिवासी नेता, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है और सारी चीज़ें जो है बताई जा रही है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि अब वो गुजरात पहुंचे हुए हैं। गुजरात पहुंचने के बाद जो है दिल्ली में पंजाब के सीएम गुजरात पार्टी छत्रवास विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे और प्रदेश में जो है सारी चीज़ें जो भी लोग हैं उनसे जनता से संवाद करते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।